दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्म में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बकरी के मेमने की ग्रोथ और वज़न कैसे बढ़ाएं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। ये जानकारी देने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, तो आप उसको देखिए और फिर मैं अब उसके बारे में उसको मैंने क्या क्या दिया उसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं, मेरी बकरियां आ चुकी हैं जंगल से और ये विश्राम कर रही है, आराम कर रही है, खा पी के देखो खेल रही हैं, कुछ लेट ही पड़ी हैं। दोस्तों बकरी पालन में मेमनों को आप जितना भी एक्टिव रखोगे, जितना भी उन्हें देखभाल करोगे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनती है और वो ग्रोथ अच्छी करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ये लगभग 1 महीने का मेमना हो चुका है। 1 महीने का मेमना है, 1 महीने से हो चुका है। ये क्रॉस ब्रीड है तोतापुरी का, जो मेरा ब्रीडर है तोतापुरी का ब्रीडर है, उसका क्रॉस ब्रीड है ये। इसका मैंने बधियाकरण कर दिया है। ये कम से कम मेरे अंदाजे से 12 किलो से नीचे नहीं होगा इसका वेट। एक ये है और एक और दिखा रहा हूँ मैं। ये मेरा जो सिरोही का क्रॉस ब्रीड का बकरा है मेरा उसका ये मेमना है। ये लगभग 2.5 से 3 महीने का हो चुका है। इसका 15 किलो से नीचे नहीं होगा वजन। और ये एक और है। ये बकरा है, मैंने बकरा छोड़ रखा है। ये सिरोही क्रॉस ब्रीड और तोतापुरी का ये बच्चा है। ये भी 13-14 किलो से कम नहीं है। इस तरह मैं ये दिखा रहा हूँ और ये मैं समझाने वाला हूँ कि इनको मैंने किस तरह से इनकी ग्रोथ करेगी। मैंने बहुत मेहनत करी है दोस्तों। इस कंडीशन में लाने के लिए सर्वप्रथम बकरियों को अच्छा आहार दिया जाता है। अब आप कहोगे बकरियों को आहार देने से इनकी ग्रोथ का क्या मतलब है। सर्वप्रथम बकरियों के जब ये बच्चे माँ के पेट में होते हैं, उनका ग्रोथ शुरुआत वहीं से होने लगती है। आपको बकरियों को जब गर्भवती होती है, गाभिन होती है, उस समय आप उनको कैल्शियम भी उनको देना चाहिए, आयरन भी उनको देना चाहिए, मल्टीविटामिन देना चाहिए और मिनरल मिक्सचर तो हाई, प्रोटीन भी देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, विटामिन्स, हरी पत्तियाँ, इन चीज़ों को उनको देना चाहिए। जो मैंने वीडियो बना रखा है कि गेहूं का भूसा को आहार किस तरह से बनाए, उसमें सब कुछ दिखा रखा है। मैं इनको अपनी बकरियों में आयरन देता हूं 2 हफ्ते में 2 दिन, 2 दिन कैल्शियम देता हूं, 2 दिन लीवर टॉनिक देता हूं और 1 दिन डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए हफ्ते में 1 दिन हिमालय बत्तीसा देता हूं। उसके बाद पॉलीबियन सिरप इनकी फीड में मिलाता हूं और नेक्स्ट हफ्ते उसके बाद मल्टी स्टार सिरप देता हूं। इस तरह से मैं इनकी बकरियों को जब गाभिन होती है या खाली भी होती है, मैं इनके सारे विटामिन और मिनरल देता रहता हूं, जिससे बच्चे अच्छा पेट में ही अच्छा सर्वाइव करते हैं, अच्छा ग्रोथ करते हैं। उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो उसके 15 दिन तक उनके माँ का दूध चाहिए। तो बकरी को दूध बढ़ाने के लिए मैंने कैल्सागर के बारे में बताया था आपको। कैल्सागर देता हूँ, दूध अच्छा बढ़ता है और इनका पेट भर जाता है। कुछ बकरियों का दूध कम है तो मैं ओरली ऊपर से दूध देता हूँ, गाय का देता हूँ, मैं तो भैंस का देता हूँ। साथ में नॉक्सबूम का होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ जिससे पाचन हो जाए। तो ये चीज़ 15 दिन के बाद मैं डिवॉर्मिंग करता हूँ। इससे करता हूँ मैं फैंटास प्लस से या अल्बोमार से। इससे डिवॉर्मिंग करने के बाद मैं इनको 15 दिन से पहले भी बच्चा पैदा हो जाता है तो मैं ये कैल्शियम देता हूँ। ओस्टोवेट थोड़ा सस्ता है, मैं बजट को देख के ही काम करता हूँ। ओस्टोवेट और इसी में मैं बिमराल मिला देता हूँ। तो विटामिन ए या बिमराल मिला दूँ या मल्टी स्टार सिरप। मैं ज़्यादातर मल्टी स्टार पे ही
मल्टी स्टार ही देता हूँ, क्योंकि मल्टी स्टार में सारे विटामिन और मिनरल हैं, इसलिए मैं इसमें मल्टी स्टार मिलाता हूँ। और एक तो कैल्शियम, दूसरा मल्टीविटामिन इन बच्चों को मिल जाता है, जिससे इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और 15 दिन के बाद, 15 दिन होते ही मैं इनको हरे पत्ते देना शुरू कर देता हूँ 15 दिन के बाद, जिसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं मेरे यहाँ तो पर्याप्त है, मैं जंगल से लेके ही आता हूँ, मेरे यहाँ पर्याप्त है। ये देखो गुलर का पत्ता है, ये गुलर मेरे यहाँ बहुत मिलता है, ये दुधारू पत्ता है। इसको मैं देता हूँ, जिससे इनको अच्छा ग्रोथ करते हैं। ये देने के बाद 15 दिन और साथ में दाना मिश्रण देता हूँ मैं इनको, धीरे धीरे आहार, हल्का हल्का आहार, तो उसमें दाल वाल देता हूँ और चोकर दाल वगैरह, इनको प्रोटीन वसा आदि देता हूँ। और साथ में एक विशेष चीज़ मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, एक्टिकाल भी देता हूँ। ये इंडियन इम्यूनोलॉजी का प्रोडक्ट है, मैं वैक्सीन लेता हूँ तो साथ में उसने ये दिखाया था कि आप इसको यूज़ करें, इसका इस्तेमाल करें। मैंने इसको पहले एक डब्बा लाया, मैंने इसका इस्तेमाल करा तो मैंने देखा इसका रिजल्ट अच्छा है, तो मैंने इनको देना शुरू कर दिया है, जिससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये बच्चों की हाइट भी बढ़ाता है, वजन भी बढ़ाता है, ये आयुर्वेदिक है और साथ में इनका ग्रोथ भी करता है, विकास अच्छा करता है, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर एक्टिकाल पर ना भी दो तो चलेगा, लेकिन बच्चों की ग्रोथ के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन बहुत देना ज़रूरी है। साथ में बच्चों की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए आपको प्रोटीन भी देना है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी देना है, मल्टी विटामिन सिरप देना है, जिनको इनके विकास करने में सारी पूर्ति हो जाए। और शुरुआत में आपको एक शिकायत और नज़र आएगी, बच्चा मिट्टी खाने लगता है। बच्चा मिट्टी खाता है कब, जो उनको भूख लगती है तब मिट्टी खाते हैं। वो 15 दिन तक या 1 महीने तक के बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इनका छोटे बच्चों का रूमन विकसित नहीं होता है। रूमन विकसित 2 महीने के बाद से ही होना शुरू होता है। तो जब इनका रूमन विकसित नहीं होता है तो विटामिन B1 की कमी होती है। विटामिन B1 और कैल्शियम की कमी के कारण ही ये बच्चा मिट्टी खाता है। इसलिए एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि पॉलीवियन सिरप इनको एक ड्रॉप इनको देते रहिए, जिससे इनको विटामिन B1 की कमी ना हो। तो विटामिन B1 की कमी को पूर्ति करता है पॉलीवियन सिरप। तो दोस्तों ये थोड़ी सी छोटी सी मेरी तरफ से ये जानकारी थी कि बच्चों को ग्रोथ कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।